अमिताभ बच्चन स्टोरी, घर गिरवी और दरवाजे पर लेनदार, वो दिन भी देखे महानायक अमिताभ बच्चन ने। खूब रोशन सुबह के बाद भी शाम आती है और रात का घना अंधेरा भी। ठीक ऐसा ही वक्त आया बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की जिंदगी में। बिग बी की रातें गाढ़ी सोच में गुजरती। देनदार दरवाजे पर गालियां और धमकी देकर अपना पैसा मांगते। मित्र सलाह देते कि वो खुद को दिवालिया घोषित कर दे। इसके लिए उदाहरण देते कि बड़े बड़े अमीरों ने भी ऐसा किया है। फिर तुमने तो तिनका तिनका जोड़कर खुद को संभाला है, तो तुम भी ऐसा क्यों नहीं कर लेते। बात है 20वीं सदी के अंतिम दौर की। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे ऊंचे मुकाम पर खड़े थे। फिल्मी दुनिया से लेकर एड एजेंसीज तक हर जगह उन्हें पारस मानने लगे थे लोग। वह जिस भी चीज को हाथ लगाते उसका सफल होना तय हो जाता। बेहिसाब पैसा जो बढ़ता ही जा रहा था। सफलता के इस मुकाम पर पहुंचे बिग बी ने 1994 में खुद की कंपनी एबीसीएल शुरू की। अमिताभ बच्चन का यह बिजनेस की दुनिया में पहला कदम भी था। इसका पूरा नाम था अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। कंपनी का काम था फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इवेंट मैनेजमेंट। अमिताभ बच्चन ने इसकी शुरुआत की थी फिल्म इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट कल्चर लाने के उद्देश्य से। उसमें काफी हद तक वह कामयाब हुए भी। पहले ही साल कंपनी ने 15 करोड़ रुपए का जबरदस्त मुनाफा कमाया। कंपनी ने आइकॉनिक इंडियन सिटकॉम देख भाई देख का सफलतापूर्वक प्रोडक्शन किया। फिर मणिरत्नम क्लासिक और बॉम्बे के हिंदी राइट्स भी खरीदे। बिग बी कंपनी की शुरुआती सफलता से बेहद खुश थे, लेकिन वह अपना ध्यान फिर से एक्टिंग में लगाना चाहते थे, इसलिए कंपनी की बागडोर सौंप दी मैनेजमेंट के हाथों। आत्मविश्वास से लवरेज कंपनी सरपट कदम बढ़ा रही थी। जितनी तेजी से इसके कदम बढ़े, निवेश के लिए रकम की उतनी जरूरत भी पड़ी। अमिताभ के इतने बड़े नाम के साथ कंपनी को बैंकों से हाथों हाथ लोन मिल गया। शुरुआती सफलता के बाद कंपनी के सपने बड़े हो गए थे। एबीसीएल ने लक्ष्य बड़ा रखा, साल 2000 तक कंपनी के रेवेन्यू को 1000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। एबीसीएल को एक के बाद एक बड़े काम मिलने लगे। इसी में एक था मिस वर्ल्ड जैसा मेगा इवेंट। कंपनी को पता था इतने बड़े इवेंट को सफल बनाने का मतलब, सफलता मिली तो कामों की झड़ी लग जाएगी। इसे सफल बनाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता था, सब किया अमिताभ बच्चन की कंपनी ने। यह इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ बेंगलुरु में। इवेंट को सफल बनाने के लिए हाईली पेड लोग रखे गए और करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इवेंट सफल तो खूब रहा, लेकिन इससे कोई कमाई नहीं हुई। उल्टा बिग बी पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। समय पर पैसे नहीं लौटाने पर उनकी कंपनी के खिलाफ कई कानूनी मामले दर्ज हुए। इवेंट पूरा होते होते अमिताभ के ऊपर 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। बैंक ने लोन वसूली के लिए उन्हें ढेरों नोटिस भेजे। जिसे भी उनकी इस हालत का पता चला, वह जल्दी पैसे की मांग करने लगा। बिग बी को अपना बंगला, प्रतीक्षा और जलसा तक गिरवी रखना पड़ गया। हालात तब भी नहीं सुधरे। ऐसा भी समय आ गया जब लोग उनके घर प्रतीक्षा की कुर्की के लिए आ गए। एड मिलने बंद हो गए। वह अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। अमिताभ की कई गाड़ियां बिक गईं। उनकी आर्थिक बर्बादी की खबरें अखबारों में छपने लगी। हैसियत कम होते देख करीबी लोगों ने भी दूरी बनानी शुरू कर दी। तब उन्होंने अपने दोस्तों से आग्रह किया कि वे अपनी गाड़ियां उनके पोर्टिको में पार्क कर दिया।